नमस्कार बहनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट चौथ की व्रत कथा, जिसे हम तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। ओम गणेशाय नमः। संकट चौथ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी की उपस्थिति नहीं थी। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानंद को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात में अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी की पूजा से करनी चाहिए। अहंकार और उपेक्षा संकट को जन्म देती है। भक्ति और सम्मान से ही सफलता मिलती है। इसीलिए हमें ईश्वर का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारी कथा में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए।